हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे कि टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 के लिए कौन कौन सी बुक्स जो होंगी सबसे बेस्ट रहेंगी और उन बुक्स को कैसे आप पढ़ सकते हैं, कहां से मंगा सकते हैं। अगर फोटोकॉपी भी चाहिए तो वो भी आपको यहां से प्रोवाइड कराई जाएगी। फुल बुक्स का वीडियो एक मैं पहले ही डाल चुका हूँ जिसमें मैंने बायोलॉजी की कंप्लीट बुक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ 2022 के एग्जाम को देखते हुए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं न्यू बैच टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां ज्वाइन करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बुक्स के बारे में। देखिए, जो बुक्स होती हैं बहुत ही कुछ बुक्स जैसे हैं, जैसे कि मैं बात सबसे जो अच्छी बुक अब मानी जाती है वो मानी जाती है डॉक्टर आर.के. पिल्लई ऑब्जेक्टिव जूलॉजी के लिए। लेकिन बहुत लोग डर जाते हैं कि सर इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ें। तो देखिए, थोड़ा सा डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पास अगर कोई पहले से बुक है तब तो कोई अदर बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं, चाहे कोई भी बुक हो। अगर अच्छी बुक है आपके पास जिसमें मैटर लिखा हुआ है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो वो बुक्स को ही आप पढ़िए और उसी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अदर कोई बुक्स लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं कोई है, आप बुक लेना चाह रहे हैं, तो आप जूलॉजी के लिए आर.के. पिल्लई ले सकते हैं। अच्छी बुक है, लेकिन लगभग सबके पास ये हो चुकी है। और ये मत सोचिएगा कि इस बुक को हम ले लेंगे, पढ़ लेंगे तो मेरा एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ बुक पढ़ने से अगर एग्जाम क्वालिफाई होता तो बुक्स पढ़ करके सारे लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेते। ये बुक्स आपको हेल्प करेंगी कि आपने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, कैसा याद किया है आपने, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको ये देंगी। तो जूलॉजी के लिए पहले मैं दो बुक्स आपको बता दूं, अगर आप चाह रहे हैं लेना या फिर आपके पास कोई है तो अच्छी बात है। जूलॉजी के लिए डॉक्टर आर.के. पिल्लई की आती है ऑब्जेक्टिव जूलॉजी आती है, जो अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी सी कॉस्टली लगती है वहाँ पे या फिर नहीं मिल रही है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको यहाँ से फोटोकॉपी भी प्रोवाइड कर देंगे। बॉटनी के लिए ये बुक आती है कुमार मलिक की है, ऑब्जेक्टिव जूलॉजी की बुक आती है। ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है ये भी ऑब्जेक्टिव बॉटनी के लिए। और देखिएगा, जितने लोग भी तैयारी करते हैं उनके पास ये बॉटनी की कुमार मलिक और जूलॉजी की आर.के. पिल्लई बुक होती ही होती है। ये दो बुक ऐसी हैं जो आपको कम समय में जल्दी थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज दे देगी। और देखिए, ये बुक्स किसको नहीं पढ़नी चाहिए? जो बच्चा अभी ग्रेजुएशन पास करके आया है या बीएड करके आया है, उनको ये बुक्स ऐसे ही इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगे। अगर उन्होंने पहले अच्छे से बीएससी प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई की है तब तो समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीएससी किए हुए कई साल हो गए हैं या फिर एमएससी किए हुए कई साल हो चुके हैं, तो उनको ये बुक्स इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी। उनको ये बुक्स उसके लिए बेहतर काम करती हैं जिसके लिए जो कहीं ना कहीं कोचिंग कर चुका होता है या फिर बहुत अच्छे से उसने बीएससी या एमएससी बहुत ही इंस्टीट्यूट में की होती, अच्छे से मतलब बिल्कुल डीपली नॉलेज किया होता है, तो बुक्स उसके लिए समझ में आती हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, बुक्स ले लीजिए, क्योंकि इसमें बुक्स में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। क्वेश्चंस आपको करने हैं। लैंग्वेज थोड़ा सा इजी है, आप पढ़ सकते हैं उस बुक को। और जो बिल्कुल नया बच्चा है वो सिर्फ बुक्स पर ही फोकस ना करे, वो किसी न किसी अपने बड़े भाई से, अपने टीचर से, अपने मम्मी पापा से जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनसे गाइडेंस भी ले कि उसको किस तरह से क्वेश्चंस करने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, टीचर आपको एक यही बताता रास्ता। आपने कहा कि सर मुझे इस रास्ते जाना है, मैं क्या कहता हूँ कि भैया इधर से जाना, राइट मोड़ जाना और सीधे निकल जाना। मैं रास्ता बताने का काम कर देता हूँ। तो जो जितने भी टीचर्स होते हैं वो सब रास्ता बताने का काम करते हैं। ये नहीं कि मेरी वजह से किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो बुक्स आपके पास होनी चाहिए। आप चाहें तो इनको ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन कॉस्टली लग रही है तो आप बताइए, तो हम आपको फोटोकॉपी भी यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, एक बुक और भी ये है, बहुत लोगों के पास होगी, डॉक्टर एम.पी. कौशिक की होगी, मॉडर्न बॉटनी। ये इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। ये बुक जो है वो लैंग्वेज के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन 2022 को एग्ज़ाम को देखते हुए मैं ये जो नए बच्चे हैं मैं उनको प्रेफर नहीं करूँगा कि वो ये बुक्स पढ़ें या लें। जो ओल्ड बच्चे हैं, जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 साल से कहीं कोचिंग कर चुके हैं या फिर 3-4 साल उनको हो चुका है पढ़ते हुए, तो वो बुक तो वो जल्दी पढ़ सकते हैं क्योंकि वो समझ सकते हैं। या फिर अगर आपने ये बुक एक बार पढ़ रखी है तो आप पढ़ लीजिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये जो लैंग्वेज वाली बुक्स होती हैं इनको थोड़ा सा अवॉइड करा करिए। जैसे कि मैं बात करूँ बॉटनी में, और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सर जूलॉजी की बुक में क्या ये जो
आर्यल कोटपाल की बुक आती है, ये होती है आर्यल कोटपाल की बुक होती है, इसमें ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की होती है। तो भैया ये डिस्क्रिप्टिव बुक है, ये आपके बीएससी या एमएससी में चलती थी। अब 2-3 महीने में ये बुक्स आप पढ़ करके राजा बेटा नहीं बन जाएंगे। तो ये बुक्स जो लैंग्वेज वाली होती हैं ये 2022 के लिए आप मत पढ़िएगा, आप सिर्फ उन्हीं बुक्स को पढ़िएगा जो थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चंस लिखे होते हैं। जैसे कि देखिए बॉटनी की मेरे पास एक बुक है, ये विशाल की आती है ऑब्जेक्टिव बॉटनी, वो मैंने बताई थी ये एमपी कुमार मलिक है ऑब्जेक्टिव जूलॉजी की, ये इसी तरीके से विशाल की आती है और डॉक्टर गीता रस्तोगी ने इस बुक को लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव बॉटनी। तो ये भी जो है ये वन लाइन की ही बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए बुक मोटी है, इसको देख करके आप डरिए नहीं कि हाँ ये जो बुक्स काफ़ी मोटी है तो हम डर जाएंगे। या फिर अगर आपके पास पहले से ABC है तो कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ABC भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, काफ़ी डीपली इसमें भी दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा बुक्स के बारे में हो गया, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर किसी के पास बुक नहीं है, वो बुक लेने के लिए सोच रहा है, तो कुमार मलिक ऑब्जेक्टिव बॉटनी और डॉक्टर आर के पिल्लई ऑब्जेक्टिव जूलॉजी, ये 2 बुक वो ले सकता है, अच्छी बुक है इनमें। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि सिर्फ आप बुक्स पढ़ के ही सिलेक्शन पा जाएंगे। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि सर क्या ये मुझे ऐसा बता दीजिए बुक्स जो बुक्स पढ़ लें और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो सिर्फ बुक पढ़ने से या सिर्फ नोट्स पढ़ने से या सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। ये सब एक आपके लिए हेल्प करने का जरिया होते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई टीचर आपको गाइड कर रहा है कि या नोट्स पढ़ रहे हैं, तो वो आपको सब हेल्प करते हैं। सिर्फ एक के भरोसे रहेंगे तो ये एग्जाम ऐसे क्वालिफाई नहीं होगा। सिर्फ बुक्स के या फिर नोट्स से या फिर कोचिंग से ये एग्जाम क्वालिफाई होता तो जो बहुत लोगों के पास बुक्स है, बहुत लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, वो लोग उनका हो जाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ये बुक्स आपको हेल्प करेगी। अच्छा हाँ, बहुत लोग कहते हैं सर ये बुक इंग्लिश में है हिंदी में, तो ये डॉक्टर आर के पिल्लई और कुमार मलिक, ये दोनों बुक जो होती हैं इंग्लिश में ही बुक्स हैं। मैं इनकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनको देख लीजिए किस तरह की बुक्स हैं। मैं उस जो लैंग्वेज कैसी होती है और उस पर क्वेश्चन आंसर कैसे दिए हुए हैं, ये बुक्स आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप ऑर्डर करिए कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। वैसे इंग्लिश काफ़ी ईजी दी हुई है, मुझे नहीं लगता किसी को में प्रॉब्लम हो पाएगी, ठीक है। तो और सिर्फ ये क्या कहते हैं इसको, गाइडेंस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जो भी आप चैप्टर, जैसे मान लीजिए कोई आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपको वायरस, तो वहाँ से सर ने आपको वायरस पढ़ा दिया, उसके बाद आप बुक्स पढ़ सकते हैं जो बॉटनी की बुक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर उसमें है दिए हुए हैं वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको जो करना ही करना है हर हाल में, बिना उसके तो कुछ होगा नहीं, और मुझे लगता है सबके पास ये होगा यूथ कंपटीशन टाइम का बायोलॉजी 1 और बायोलॉजी 2, ये आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनर जो है वो पूछता है। आपको प्रैक्टिस के लिए कोई और भी चाहे तो ये इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी उसमें आ गए हैं, तो चाहे तो ये लीजिए, चाहे तो ये ना लीजिए, अगर हैं आपके पास तो अच्छी बात है। अच्छा, प्रैक्टिस करने के लिए और आपके पास CPMT के लिए या फिर कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई अगर बुक है, जैसे कि ये एक है, देखिए अरिहंत ही आती है, इसमें सब क्वेश्चंस आंसर ही दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक भी ले सकते हैं। जैसे किसी के पास कोई बुक नहीं ले सकता है, नहीं पैसे हैं उसके पास, तो बुक वो नहीं ले सकता है, तो वो क्या करेगा, प्रैक्टिस सेट जरूर ले ले, जिसमें उसको अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर मिल सके। जो टॉपिक पढ़े या किसी ने उसको पढ़ाए, उसके बाद उसको अदर टॉपिक से, अदर बुक से जो है उसका सिलेक्शन करे क्वेश्चंस का, कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन उसके नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो और एक बुक आती है, ये अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, दिनेश की आती है ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के नाम से, 3 पार्ट्स में आती है। मेरे पास एक ही पार्ट है, ये वॉल्यूम 1 है, ये इसके 2 पार्ट्स अभी और हैं, तो किसी के पास अगर ये बुक है तो भी काम चल जाएगा, कोई अदर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स सिर्फ वही ले जिसके पास कोई बुक नहीं है पढ़ने के लिए। एक बुक अगर आपके पास कोई है, आप उसी को अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 3 बुक एक बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि एक बुक को 3 बार पढ़ा जाए। बहुत बड़ी बात मैंने बोली है, ध्यान रखिएगा, एक बुक को 3 बार पढ़ा जाए। अगर आपने NCERT पढ़, देखिए NCERT तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि अब सब कुछ NCERT हो गया है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपने एक बार NCERT पढ़ ली पूरी है, दोबारा फिर से पढ़िए, कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा।
तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको फिर कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। वो माइंड इतनी जल्दी से कुछ कैच नहीं करता है, धीरे धीरे करता है। तो आप वो बुक जब पढ़ेंगे कई बार तो आपको वो बुक रट जाएगी और उस बुक से कहीं से भी क्वेश्चंस आएगा, घुमा के भी अगर पूछा जाएगा तब भी उस क्वेश्चन का आंसर आप दे लेंगे। तो ये तो थी बुक्स के लिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, किसी के पास नहीं बुक है तो वो डॉक्टर R.K. पिल्लई और कुमार मलिक कि ये 2 बुक ले सकता है और प्रैक्टिस सेट ज़रूर ले लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, लाइव बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए होंगे, आप उन नंबर्स पर व्हाट्सएप करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।